नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी के टाइप्स और जीएसटी के भारत में लागू होने पर महंगाई दर बढ़ेगी या घटेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जीएसटी है क्या? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब हो गया कई सारे जो सामान, जैसे कि फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, सामान अनाज हो गया, टेलीविज़न हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं और जो क्वालिटी है वो मेज़र कर सकते हैं हम उसको टच करके। और सर्विसेज क्या हो गई? सर्विस का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप किसी होटल में गए और होटल का आपने पे करा, तो गुड्स तो जैसे हम सामान लेके आ जाते हैं साथ में, परंतु जो सर्विसेज हैं वो ओनली फील की जा सकती हैं। तो जो होटल है, होटल का आपने दिन का 1200 रुपये उसको दिया, तो जो 1200 रुपये दिए वो किसके लिए दिए? आपने सर्विस के लिए। आप एक दिन की सर्विस लेंगे उस होटल की। या फिर आप किसी वाटर पार्क में गए, आपने 500,000 रुपये देकर वाटर पार्क का आनंद लिया, तो वो क्या हो गया? सर्विसेज। तो जो सामान पर और सर्विसेज पे लगने वाला जो टैक्स है वह है जीएसटी। जीएसटी को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको शायद पता नहीं होगा कि हम लोग कई सारे जो टैक्सेस हैं हम पे करते हैं, परंतु उसका वो हमारे नॉलेज में नहीं रहते हैं। तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो हो गया जो कि हम डायरेक्टली जो है वो जमा कराते हैं सरकार को। कैसे कराते हैं? जैसे आप कुछ लोग जो जॉब में होते हैं, मान लीजिए कोई टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो उसकी सैलरी में से जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट ही कट जाता है और जो पेमेंट आता है वो टैक्स हटा के, मतलब टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है और जो उसका पेमेंट है वो उसको हो जाता है। तो जो डायरेक्ट जो टैक्स कट जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गए? जैसे हो गया वेट, हो गया एंटरटेनमेंट टैक्स, और हो गया सर्विस टैक्स, या हो गया कस्टम ड्यूटी। अब दोस्तों, जैसे आप शॉपिंग करने के लिए गए और शॉपिंग करते समय आपने मान लो बहुत सारे जो कपड़े हैं वो खरीद लिए, या 2-4 भी खरीद लिए, तो आपको देना पड़ता है वेट टैक्स। अगर हम मूवी देखने चले गए, तो मूवी देखने जब हम जाते हैं तो हमको देना पड़ता है एंटरटेनमेंट टैक्स। कोई हमने सर्विस ली है तो उसका हमको देना पड़ता है सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी, अगर कोई बाहर से किसी और कंट्री से हमने सामान जो है वो इंपोर्ट किया है तो कंट्री जो कस्टम ड्यूटी टैक्स हमको देना पड़ता है। तो ऐसे इसी तरीके के 15-20 जो टैक्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं पे करने पड़ते हैं, परंतु ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये जो है हमारे नॉलेज में नहीं रहते हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमको याद रहता है, जो इनकम टैक्स जो जाता है वो हमको बहुत अच्छे से याद रहता है कि ये जो है डायरेक्ट टैक्स है, परंतु ये जो सारे टैक्स हैं इस तरीके के जो 15-20 टैक्स हैं वो हमको नॉलेज में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने क्या किया है, जो ऑलरेडी 160 समथिंग जो देश हैं उसमें जो जीएसटी है वो लागू हो रखा है। इंडिया में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। तो सरकार ने क्या किया है, ये जो टैक्स हैं, ये जो अनगिनत टाइप के जो टैक्स हैं जो हमको पता नहीं रहता है, इनडायरेक्ट रहते हैं, वो सारे टैक्स हटा दिए हैं। अब ये सारे टैक्स नहीं लगेंगे और लगेगा इन सब की जगह ओनली एक जो है जीएसटी, कस्टम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो इतने सारे टैक्स हैं वो हट गए हैं। अब जीएसटी क्या है? तो जीएसटी जो है, जीएसटी भी 3 टाइप के हैं। टाइप्स, पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। तो दोस्तों, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या है? तो सीजीएसटी जो है वह है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो टैक्स केंद्र जो जमा करेगी वह होगा सीजीएसटी। जो स्टेट के पास जाएगा ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और
जो IGST है वह है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में एक वस्त्र जो है वो किसी ने बनाया और खरीदा किसने? राजस्थान के ही किसी दूसरे बंदे ने खरीद लिया। ये राजस्थान और यह भी है राजस्थान। तो और मान लो उस वस्त्र पर 18% जो है वह टैक्स है, तो 9% टैक्स जो है वह जाएगा CGST पे, और ये 9% जो है वो जाएगा CGST पे, और जो बाकी का 9% है वह जाएगा SGST पर। मतलब 9% जाएगा केंद्र पे और 9% जाएगा राज्य पर। अब सवाल आता है IGST क्या है? वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, CGST और SGST में जो सामान है वह उसी राज्य में बनता है और उसी राज्य में उसकी बिक्री हो जाती है। पर IGST जो है, मान लीजिए राजस्थान में सामान बना और वह जा रहा है या बिक रहा है, उसकी बिक्री हो रही है मध्य प्रदेश में, तो जो 18% टैक्स अगर मान लो उसका है, तो 18% जो टैक्स है वह जाएगा IGST पे, मतलब इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वह इस पर लागू होगा। क्या लगेगा? IGST। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा CGST, SGST और IGST में क्या अंतर है। अगर कोई सामान इसी राज्य का उसी राज्य में बिक गया तो जो जितने भी परसेंट टैक्स है वो आधा सरकार जो है जो CGST लागू होगा और उस पर आधा जो है वह SGST लागू होगा। परंतु अगर किसी दूसरे राज्य में वो चला जाता है तो 18% जो पूरा जो कर की जो दर है वह जाती है, वो लगेगा IGST। अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो GST है उससे कई लोग हमें कह रहे हैं कि उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी, कुछ कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो कम होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हर जो वस्तु है उस पर जो कर की दर है वो विभिन्न अलग अलग लगाई गई है। तो इससे एक तो जो सरकार कह रही है, अभी तक जो माना जा रहा है कि इसमें जो कर है वो जो डेली यूज़ में आने वाली जो चीज़ें हैं उन पे कम लगा है। इससे जो एक तो होगा कि बहुत ही टैक्स, मान लो कोई सामान है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ GST क्या है। तो मान लो कोई सामान है, ये सामान है, वो मुझे उसके लिए कच्चा माल चाहिए। मान लो हम कपड़े का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई कपड़े हैं, वो कपड़े मुझे मंगवाने हैं, उसका जो कच्चा माल है मुझे आयात करना है किसी और देश से। तो सबसे पहले क्या लगता था? एक टैक्स लगता था। फिर क्या होता था? वो जो कच्चा माल मैंने बनाया फिर मैं दूंगी होलसेलर को, तो फिर एक टैक्स और लग गया। फिर जो होलसेलर है वो देगा रिटेलर को, तो एक टैक्स और लग गया। और मान लो वो जो माल है वो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को देना है तो और टैक्स लगता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो टैक्स थे वो लगते थे, वो हमको पे करने पड़ रहे थे। परंतु क्या आम जनता को उसके बारे में पता नहीं था कि ये वो अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स हम जमा करा रहे थे। परंतु अब क्या हो गया है, वो जो सारे टैक्स हैं वो सारे हट जाएंगे और ओनली एक ही टैक्स लगेगा जो कि है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सामान जो हैं, जैसे कि जिन पे जो टैक्स है वो ज़्यादा लगेगा, किन पे कम लगेगा। तो सरकार ने कई सारे जो टैक्स हैं उनकी जो दर है वो अलग अलग रखी है। तो एक अच्छी चीज़ जो है वह है कि जो रेगुलर काम में आने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया अनाज, दूध, दही, हो गया पनीर भी खुला हुआ, पैकेट वाला नहीं, हो गया गुड़ या फिर नमक, काजल, शिक्षा संबंधित जो भी सेवाएं हैं, शिक्षा संबंधित सेवाएं, या हो गया स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं। इस तरह की जो रेगुलर आने वाली कई सारी चीज़ें हैं उन पे जो टैक्स लग रहा है वो है 0%, मतलब इन सब चीज़ों पर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ 5% जो टैक्स है वो किन पर लगेगा। जैसे कि उसमें भी कई जो घर में आने वाली कुछ सामान है, जैसे हो गया चीनी, चाय पत्ती, दूध पाउडर, या हो गया काजू, किशमिश,
अगरबत्ती, इस टाइप का जो सामान है उस पे ओनली 5% जो है वह कर लगेगा। अब जीएसटी जो 12% जिन पे लगेगा, 12% किस पे लगेगा? जैसे हो गया मक्खन, घी, मक्खन, घी, बादाम और मुरब्बा, छाता, ये जो सामान है इस टाइप के मोबाइल वगैरह जिसमें आ रहे हैं, इन पर 12% जो है वह कर लगेगा। और 18% जो लगेगा वह है केश तेल, सूप, साबुन, टूथपेस्ट, कंप्यूटर। और दोस्तों 28% जो टैक्स है वो लगेगा जैसे बीड़ी, तंबाकू, जो भी नशीले सामान होते हैं उन पर, या फिर 5 स्टार होटल्स की जो सर्विसेज हैं उन पर। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि जो रेगुलर जो जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयोगी सामान है उन पर जो टैक्स है वह नहीं लगाया गया है, और जो ज़रूरत के हिसाब से जैसे चीनी, चाय पत्ती इस टाइप का जो है उस पर 5% है, और जो लग्जरी आइटम जैसे मैं बता रही हूँ उन पर 28% जो है वो लगाया गया है। तो जो माना जा रहा है कि जो जीएसटी है वह जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत ही करेगा, और इसमें जो आम जनता है उसका भी फायदा है, क्योंकि उसको बहुत सारे जो टैक्स हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और एक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो कई सारे टैक्स मिला के करीबन मान लो अगर किसी सामान पे 25-30% टैक्स लग रहा था, उस पे अगर उसको मान लो अगर 12% भी देना पड़ रहा है तो वह नुकसान में नहीं रहेगा। बाकी हम देखेंगे क्या होता है आगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और जीएसटी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।